नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, कक्षा 10वीं की गणित का ये चैप्टर है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 17वीं प्रश्नावली। इसमें से 6 नंबर का प्रश्न आता है। कितने का आता है? 6 नंबर का। तो इसमें एक तो आता है समांतर माध्य, लिखते जाए साथ साथ, समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे x बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी हमारी इस प्रश्नावली में 4 विधियां हैं। उन विधियों का अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है माध्यक, माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका, इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है बहुलक, बहुलक मोड जिसे z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब अपन प्रश्नावली वाइज एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे समांतर माध्य की एक विधि जो सबसे सरल है। तो देखो, लिख ले, साथ साथ लिखते जाए, ज्यादा समय नहीं लगे। लिख लिया होगा। अब देखो, लिखो समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन से बोलते हैं। दोबारा लिखना दो, समांतर माध्य, समांतर माध्य। और इसका पहला सूत्र है, यानी समांतर माध्य कैसे निकालते हैं कि जो संख्याएं में दी गई हैं उन्हें सभी संख्याओं को जोड़ करके वो संख्याएं कितनी है, जैसे 5 है, 500, 600, 700, 200, ऐसे 5 संख्याएं, पांचों को जोड़ो और 5 का भाग दो, समांतर माध्य आ जाएगा। यानी समांतर माध्य बराबर, सूत्र लिख लो, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। यानी इन राशियों को आंकड़े भी बोलते हैं। और आंकड़े, आंकड़े जिन्हें डाटा कहते हैं, लिख लो डाटा, आंकड़े। देखो, आंकड़ों की डेफिनेशन लिखो। सांख्यिकी में, सांख्यिकी ऐसे लिखा जाएगा, सांख्यिकी में उपयोग की जाने वाली, उपयोग की जाने वाली, जाने वाली संख्याएं, सांख्यिकी में उपयोग की जाने वाली संख्याएं आंकड़े कहलाती हैं, यानी डाटा कहलाती हैं, आंकड़े कहलाती हैं, आंकड़े कहलाती हैं। तो यहाँ ऐसे भी हो सकता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये पहला फॉर्मूला है। अब देखो, 10वीं के हिसाब से अपन बात करें कि यहाँ 3 बातें हैं। एक तो माध्य, ऐसे x बार लिख लो था इसको। और अब देखो, इसको प्रदर्शित ऐसे करते हैं, लिख लिया होगा। तो माध्य बराबर, इसके नीचे जगह हो तो यही लिख लें या फिर नीचे लिख लें,
कि x बार बराबर सिग्मा x बटा n। n राशियों की संख्या है, सिग्मा योग का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है भाई? योग का। नाम है इसका सिग्मा, सिग्मा योग का प्रतीक है। x क्या है? x हमारी राशियां हैं, यानी आंकड़े हैं। उन्हें ये इसको हिंदी में से ही पढ़ेंगे कि सभी आंकड़ों का योग। n का मतलब है राशियों की संख्या। तो ये एक प्रकार का हमारा गणितीय सूत्र बन गया कि x बार बराबर सिग्मा x बटा n, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो, अपन प्रश्न लिखते हैं ये। अब यहाँ तीन बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो समांतर माध्य। प्रश्न में तीन बातों में से दो बात देगा। जैसे राशियां दे दी सारी और संख्याएं दे दी तो माध्य पूछेगा। माध्य दे दिया, संख्याएं दे दी तो उनका योगफल पूछेगा। योगफल दे दिया, माध्य दे दिया तो क्या पूछेगा? आपको राशियों की संख्या पूछेगा। तो इसको अपन वज्र गुणा करके कर लेंगे। जैसे राशियों का योग बराबर, ये 1 से गुणा हुआ तो राशियों का योग बराबर है, क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी समांतर माध्य इनटू राशियों की संख्या। मतलब राशियों की संख्या को और समांतर माध्य को अगर अपन गुणा कर दें तो उसका मान राशियों के योगफल, क्योंकि ये इससे गुणा हुआ तो राशियों का योगफल बराबर क्या हो गया? समांतर माध्य गुणा राशियों की संख्या। सही। तो इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, बस इतना सा काम है। तो देखो, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सही, और वो आपको तुरंत ही आ जाएगा। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 है एग्जाम्पल नंबर 1। एक विद्यालय में, अगर आपके पास किताब नहीं है तो लिख लें उदाहरण को। एक विद्यालय में लिखो, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः, यानी पांचों का कंटिन्यू, ₹8,000, ₹5,000, ₹4,000। ये सिंबल नहीं आ गया रुपए का, ₹2,500 और ₹1,500। ये पांचों का 1 2 3 4 पांचों का वेतन है, मासिक है। ये वेतन है, इनका वेतन मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे। अब हमारा औसत का सूत्र है कि राशियों का योग बटा राशियों की औसत कह दो चाहे माध्य कह दो, एक ही बात है। औसत का नाम क्या है? माध्य। अंग्रेजी में एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। और अर्थमेटिक मीन औसत समांतर माध्य। तो देखो ध्यान दे इधर,
हमारा समांतर माध्य या औसत का सूत्र क्या है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो हमें औसत ही तो ज्ञात करना है, औसत कह दो चाहे माध्य कह दो एक ही बात है। तो औसत बराबर राशियों का योग, तो इन सभी राशियों को जोड़ना है। कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो पहले भी दे रखा है कि 5 कर्मचारियों का, तो राशियों की संख्या तो कितनी आ गई? 5। राशि कितनी? 5 है। 1 2 3 4 5। और राशियों का योग, इन सबका योग, पहला वेतन है 8000, दूसरा वेतन है 5000, तीसरा वेतन है 4000 और चौथे कर्मचारी को 2500 रुपये मिलते हैं और 5वें कर्मचारी को 1500 रुपये मिलते हैं। अब इनका योग ज्ञात करें। तो देखो 2 जीरो सबके हैं, तो 2 जीरो, 5 और 5 10 की बिंदु हासिल की 1 हासिल आई, 1 1 2 2 2 4 4 8 8 5 13 13 8 13 8 21 13 8 कितना हो गया भाई? 21,000 इनका योग आ गया। तो अब क्या हुआ? औसत बराबर 5 का भाग दे दें, 5 चौका 20, यहाँ 5 चौका 20, बच गया कितना? 1 हो गए 10, 5 दूनी 10 और 2 बिंदु 4200 रुपये। कितने रुपए भाई? औसत 4200 रुपये। तो लास्ट में लिख देंगे कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपये है। समझ में आ गया होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या का सूत्र। क्लियर? और आप दोबारा देख लेंगे वीडियो तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। 4200 रुपये। ये पहला एग्जाम्पल है, बड़ा सरल है, काम हार्ड नहीं है, आपको केवल देखना है। ऐसे ही और प्रश्न आ जाएंगे। उदाहरण दूसरा, इस प्रश्नावली की सभी प्रश्न अपन कर लेते हैं यहाँ, फिर आप बार बार इसको देखते रहना और तैयारी शुरू कर दें, परीक्षाएं आने वाली है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिखो। दूसरा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याओं का? 10 का। और कैसी संख्याएं? विषम। तो लड़कों अब देखो विषम प्रथम 10 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हल लिखेंगे। मतलब ये वीडियो आप देख लें, देखने के बाद लिख लें, लिखने के बाद में खुद ये सवाल लिखें और हल करें, उसके बाद में आपके सही समझ में आ जाएगा। देखो प्रथम 10 संख्याओं का मतलब स्टार्ट की 10 संख्याएं विषम कौन सी हैं? विषम संख्याएं होती है 1 3 5 7 9 11। और यहाँ अगर सम आ जाता तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते हैं। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं हमें लिखनी है और उनका क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का फिर सूत्र लगाएंगे, तो अपन यहाँ लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्याएं। प्रथम 10 विषम संख्याएं देखो ये लिखते हैं कौन कौन सी है, लिखना चालू कर देते हैं। 1 के बाद में 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। देखिए 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लेनी है 19 तक। कितने हो गए भाई?
ये है, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें औसत निकालना है। बताओ इनकी संख्या कितनी है, 10, तो राशियों की संख्या तो कितनी है, 10, और माध्य निकालना है तो इनको जोड़ करके किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है। तो समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो संख्या तो कितनी है, 10, क्योंकि ये संख्या कितनी है, 10। अब इनको जोड़ दें, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, इन सबको जोड़े तो इनका योग देखते हैं। देखो 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 और 25 में फिर अब जोड़ दो, 11 और 13 कितने हो गए, 3 4 24 और 15 और 17 कितने हो गए भाई, 7 5 12 15 2 3 2 32 और 19, जोड़ देते 9 और 2 11 11 4 15 15 5 20 20 की बिंदु हासिल की 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 1 10, इनका योग कितना आ गया, 100। तो आप इनको 2 2 4 4 को एक एक साथ जोड़ के फिर जोड़ दें, नहीं तो जोड़ में गलती हो सकती है। तो बराबर कितना आया भाई, 100 बटा 10, 100 बटा 10, 100 में 10 का भाग दिया, बिंदी से बिंदी कट गई तो 10, तो इनका एवरेज कितना आ गया भाई, समांतर माध्य, समांतर माध्य 10 आ गया। आंसर नीचे जरूर लिखें, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, यह आंसर जरूरी है बोर्ड में लिखना, नहीं आधा नंबर काट लेते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का, संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य 10 है। समांतर माध्य कितना है भाई, 10 लिख लें, साथ साथ लिखते जाए। वैसे ये आपका दूसरा उदाहरण है, समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे अन्य प्रश्नों की। अब प्रश्न 10वीं के हिसाब से बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और उनका क्रम ऊंचा होता जाएगा। चलो ये समझ में आ गया, लिख लिया होगा, वीडियो स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का, 8 क्रमागत है, 8 संख्याएं कितनी है, 8, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, संख्याएं भी कैसी हैं, विषम, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत, औसत 16 है। संख्याएं याद कीजिए कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ये प्रश्न अलग प्रकार का आ गया है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। लड़कों 8 है संख्याएं, क्रमागत है, क्रम का मतलब, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली है, और संख्याएं कैसी है, विषम है। तो जैसे अभी भी आया था 1 3 5 7, समझे जरा, 1 के बाद में 3 क्रम से आने वाली विषम संख्या है, 3 के बाद में 5 क्रम से आने वाली विषम संख्या है। चाहे ऐसे मान लो जैसे 21, 21 के बाद में 23, 23 के बाद में 25, क्या मालूम वो संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन उनका औसत कितना है, 16, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले वाला प्रश्न किया, अब ये भी आ जाता कि प्रथम 10
क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 10 है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो 1 3 5 7 9 11 19 तक होती। अब हमें पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है। तो देखो इनमें क्या फर्क है तीनों में। अगली विषम संख्या कैसे आती है, जैसे ये 1 है, 1 से ये कितनी ज्यादा है 2, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 में 2 जोड़ा तो कितना आया 5, 5 में 2 जोड़ा तो कितना आया 7। यानी यदि हमें पहली संख्या मिल जाए तो उसके आगे पर 2 2 2 2 जोड़ते जाए तो आगे वाली विषम संख्या आ जाती है। जैसे 21 पहली विषम संख्या है, 21 में अपन ने 2 जोड़े तो कितना आ गया 23, 23 में 2 जोड़े तो कितना आ गया 25। यानी पहली संख्या माना x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2, सही। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी x प्लस 2 प्लस 2 यानी x प्लस 4, x प्लस 4। फिर अगली क्या आ जाएगी x प्लस 6, फिर अगली क्या आ जाएगी x प्लस 8। यानी एक संख्या में 2 जोड़ दें तो अगली क्रमागत विषम संख्या आ जाती है। तो अपन पहली संख्या को माना पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2, तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2 प्लस 2, 2 और जुड़ेगा। जैसे इसमें कितने का फर्क है 4 का, कितने का फर्क है भाई 4 का। इसमें और इसमें कितने का फर्क है 2 का, 2 जोड़ते हैं ये 4 जोड़ते हैं यानी। फिर इसी अक्ष में अगर 6 जोड़ दें है ना तो इससे आगे वाली क्रमागत विषम संख्या की। फिर इसमें आगे वाले में अगर कितना जोड़े 8 जोड़े तो अगली क्रमागत विषम संख्या कितनी आएगी 9। तो ऐसे मतलब इनका क्रम है। तो अगर हमें अक्ष का मान मालूम लग जाएगा तो उसके बाद में 2 जोड़ते ही अगली आएगी, 4 जोड़ते ही अगली, फिर 6 जोड़ते ही अगली, 8 जोड़ते ही अगली। तो लिखेंगे, ये समझ में आ गया होगा भाई क्या बात हो रही है। 8 है संख्याएं, कितनी है 8। तो हल लिखे, माना की पहली विषम संख्या x है, तब क्रमागत 8 विषम संख्याएं, 8 विषम संख्याएं निम्न है। कौन कौन सी है भाई, देखो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, 8 ही रखनी है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हमारी संख्याएं आ गई। सूत्र कौन सा लगेगा वही। अब देखो इनकी संख्या कितनी दिया 16। अब क्या पूछ ली कि संख्याएं बताओ, क्या पूछ ली संख्याएं बताओ, तो वही सूत्र लगाना है। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। उधर जगह रख लूंगा मैं थोड़ी। तो औसत बराबर यहां से लिख रहा हूं, औसत बराबर इनको जोड़ देंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 14 बटे कितने हैं भाई, इनकी संख्या कितनी है 8। ये सारी संख्या कितनी है 8। और औसत कितना है भाई 16। तो औसत की जगह जरा 16 लिखिए, तो 16 बटा 1 ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसे हमें x का मान निकालना है। x का मान पहली संख्या आ जाएगा। चलो x सारे जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या तो 8x आएगा। तो 16 बटा 1 बराबर 8x प्लस, अब इनको जोड़ दो, अंकों को एक साथ जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 2 42, 42 और 10 कितना हो गया 52, 52 और 4 कितना हो गया 56। तो इनका जोड़ कितना आ गया भाई 56। कितना आ गया 56 बटा 8 बटा
8। अब बस x का मान निकालना है, इसको इससे वजन गुणा करेंगे, ये 1 से वजन गुणा होगा, तो मैं इधर लिख रहा हूं, फिर नीचे लिखूंगा, ऊपर साफ कर देता हूं। तो 16 तो किससे गुणा होगा, तो 8x प्लस 56 तो 1 से गुणा हुआ, तो 8x प्लस 56 1 से गुणा हुआ, तो वही है 8 16 से गुणा हुआ, तो 16 इंटू 8, तो 8x बराबर 8x प्लस 56 बराबर, देखो 16 इंटू 128 पढ़ आता है क्या 16 का, 16 इंटू 128, या ऐसे कर ले 8 से 48 का 8 हासिल की 4, 8 एकम 8 4 12, तो 8x बराबर, क्योंकि पहाड़े वगैरह ये है ना सब भूल गए, तो 8x बराबर कितना है 128 में से 56 निकालो, तो 8 में से 6 गया तो 2, और 12 में से 5 गया तो 7, तो x बराबर कितना है भाई 72/8, तो x बराबर 9 उल्टा रहता है, x का मान कितना आ गया भाई 9, बताओ 9 की सम संख्या ही है, हाँ, तो 9 के आगे वाली 8 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे आगे, अतः अभिष्ट संख्याएं, यहाँ लिख रहा हूं मैं आंसर लिखेंगे, अतः अभिष्ट संख्याएं, अतः अभिष्ट संख्याएं, अतः अभिष्ट संख्याएं कौन कौन सी है, x का मतलब 9 में 2 जोड़ा तो कितना आया 11, 11 में 2 जोड़ा तो कितना आया 13, अरे 9 x का मान 9 और 2 कितना हो गया 11, 9 और 4 13, 9 और 6 15, 9 और 8 17, और 9 और 10 19, और 9 और 12 21, और 9 और 14 23, ये संख्याएं हैं वो, इनका औसत कितना है 16 है। तो इस प्रश्न में हमें पहले औसत दे दिया और औसत पूछा, औसत दे दिया, 8 संख्याएं हैं, विषम है, तो अपन ने एक विषम संख्या को x माना, तो अगली क्या आएगी x प्लस 2, उससे अगली क्या आएगी x प्लस 4, उससे अगली आएगी x प्लस 6, उससे अगली आएगी x प्लस 8, उससे अगली आएगी x प्लस 10, ऐसे 8 संख्याएं हैं, तो वही सूत्र लग गया, औसत बराबर राशि का योग बटा राशि की औसत, कितना दे रखा है प्रश्न में 16, औसत 16 दे रखा है, राशि ये पढ़ने मानी है, क्योंकि राशि ही तो ज्ञात करनी है, और राशि की संख्या कितनी है 8, तो ये अक्षर सारे जुड़ गए तो ये हो गया 8x, अंक एक साथ जुड़ गए तो हो गए 56, बटा इनकी संख्या 8 तो 16 से गुना हुआ, तो 16 इंटू 128, और 8x प्लस 56 1 से गुना हुआ, तो 8x प्लस 56 या कहीं, ये 56 इधर गया पक्षांतर करने पर, कैसे गया भाई पक्षांतर से, तो इसमें चिन्ह बदल गया इसका 56, 128 में से 56 गया तो 72, ये 8 गुणा में इधर आते हो गया भाग में, इसको वज्र गुणा बोलते हैं, तो x का मान आ गया 9, तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई x 9, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, ऐसे सारी सीरीज में आ गई, समझ में आ गई होगी। तो ये संख्या है 9 11, ये उदाहरण पूरी हुई, ये क्या हुई उदाहरण है पूरे हुई। तो अब आती है प्रश्नावली 17.1, 17.1, तो 17.1 के मैं आपको प्रश्न लिखा देता हूं, आप कर लेंगे, फिर कल और प्रश्न करेंगे, है ना। तो देखो पहला प्रश्न है, लिखो, जिनके पास किताब नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं, जो 8वीं में है वो भी 10वीं की तैयारी कर सकते हैं, जो 9वीं में है वो भी 10वीं की तैयारी कर सकते हैं, देख करके। ये माध्यम माध्यिका बहुलक का एक ऐसा भी कोर्स बदले कभी भी नहीं बदलेगी, कोई ऐसे सोचे कभी कोर्स बदल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कोर्स बदलेगा तो भी ये प्रश्न तो आएंगे, ये इस साल तो बदलेगा नहीं, आगे बदलने की संभावना है, तो ये प्रश्न नहीं बदलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नावली 17.1 का पहला प्रश्न है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में, यदि एक कक्षा के
यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, देखो 10 छात्रों के, इसका मतलब राशियों की संख्या कितनी है? 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोबारा देख लेता हूं मैं। 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। तो इनका क्या ज्ञात करना है भाई? समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, विचार आ गया होगा मन में। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये राशियां हैं, इनको सबको जोड़ना है और राशियों की संख्या 10 का भाग देना है। तो इसको हल स्वयं करेंगे। हल क्या करेंगे भाई? खुद कर लेंगे। ठीक है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की, इन सबको जोड़ करके किसका भाग लगेगा? 10 का भाग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यालय में, लिख लो, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन, सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन महीने का वेतन है। मासिक वेतन रुपयों में कितना आता है भाई? 1720, 1720, 1750, 1760, 1710 है। 1710 को इनको 7110, 7100 है, 1760, 1710 ऐसे पढ़ते हैं वैसे, लेकिन बोलता हल्की भाषा में 1710। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। लड़को ये प्रश्न भी आप स्वयं कर सकते हैं। कितने कर्मचारी हैं? 1, 2, 3, 4। तो राशियों की संख्या तो कितनी होगी? 4। और औसत ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र लगेगा? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन चारों को जोड़ करके किसका भाग लगेगा? 4 का। तरीके का पूरा ध्यान रखेंगे। तो बताओ, आया आनंद? आया। अब देखो तीसरा, ये घर बैठ के आराम से करें, क्योंकि गणित में जब तक स्वयं प्रश्न नहीं निकालेंगे तब तक समझ में आने की संभावना नहीं है। समझ का पता तभी लगता है जब प्रश्न अपन खुद कर लेते हैं। यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का माध्य 4 है। कितना है भाई? 4 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। लड़को मतलब राशियां 20 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो राशियों की संख्या कितनी है? 8। माध्य भी दे दिया 4, बहुत सारी संख्याएं भी दे दी 7 संख्याएं दे दी, 1 का मान गायब रख दिया।
तो बोले कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो जो बात हमें प्रश्न में दी है उसी से अपन ये काम करेंगे। ऐसा प्रश्न कर भी लिया अपन ने तो सारे एक्स निकाले थे बाहर थोड़ी देर पहले। तो देखो औसत बराबर या माध्य बराबर राशियों का योग यानी आंकड़ों का योग, किताबों में ऐसे भी लिखा मिलेगा आंकड़ों का योग, एक ही बात, बटा राशियों की संख्या। तो बस औसत दे रखा है तो औसत कितना है 4 यानी माध्य कितना है 4। अब ये राशियां हैं इनको योग के रूप में लिख दो 3 4 8 5 x 3 2 1 और बटा इनकी संख्या कितनी है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 है। 8 है कि अक्ष की जगह क्या आएगा ये अपन याद कर रहे हैं। तो बस औसत दे रखा है तो औसत का सूत्र लगाएंगे। राशियां दे रखी हैं, राशियां लिख दी, योग में है कितनी 8। अब इनको जोड़ दो 4 और 3 7 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 3 23 23 और 2 25 25 और 1 26। तो 4 बटा 1 बराबर 26 प्लस x बटा कितना भाई 8 बटा कितना भाई 8। अब अपन ये समीकरण बढ़ गया, वज्र गुणा करेंगे 26 प्लस x बराबर 4 गुणी 8 4 गुणा 8। इसको बोलते हैं वज्र गुणन करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या वज्र गुणन द्वारा या वज्र गुणन से। तो 26 प्लस x बराबर कितना हुआ भाई 32। 800 कितना हुआ 8 8 8 2 16 8 3 832। बस x यहाँ 32 16 का 26 का पक्षांतर करेंगे तो 26। तो x बराबर कितना आ गया भाई 6 इंप्लाइज x बराबर 6। 32 में से 26 निकालते हैं तो कितना आता है 6। तो x की जगह कितना लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा। अब उत्तर की जांच कैसे करें, इन सबको जोड़े 6 यहाँ लिख दें और फिर इसमें 8 का भाग दें तो माध्य कितना आ जाए 4। तो उससे x का हमारा कंफर्म हो जाता है। हाँ फिर लिखे चौथा प्रश्न लिख लें। चौथा प्रश्न लिखें। हाँ बस फिर आज चौथा प्रश्न और कर लेना, उसके बाद में एक 5 और लिखा देता हूँ फिर कल और करेंगे है ना। तो क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रण बनाए। रणों का औसत ज्ञात कीजिए। रणों का औसत ज्ञात कीजिए। फसल को पढ़ लो एक बार, ये भी कर सकते हैं क्या। तो देखो खिलाड़ी कितने हैं 1, लेकिन उसने पारियां कितनी खेली है 10। तो यहाँ राशियों की संख्या कितनी आएगी 10 और राशियों का योग इन सबको जोड़ देना, ये तो छूट न जाए, ध्यान रखेंगे। तो ये राशियों का योग बटा राशियों की और अपन कल कर लेंगे है ना।
हैंड टू हैंड आप निकालते रहेंगे। नहीं समझ में आए तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।